बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो छोटे बच्चों की राइटिंग डेवलपमेंट स्किल्स के बारे में है कि हम अपने बच्चों में राइटिंग की सलाहियत, लिखने की सलाहियत किस तरह पैदा करें। बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चा एक ऐसी उम्र को पहुंचता है जब उसमें लिखने की सलाहियत खुद से ही डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी कॉपी या पेन रखा हुआ है तो आपका बच्चा उसे उठाकर फ़ौरन से ही लिखना शुरू कर देता है। लिखना क्या, बल्कि हम उसे स्क्रिबलिंग कहेंगे कि वो फ़ौरन से स्क्रिबलिंग करना शुरू कर देता है। इस तरह उसकी फिंगर्स की जो मसल्स होते हैं उसकी ग्रिप अच्छी बनती है। आप अपने बच्चे को लिखने से कभी भी मत रोकिए। अगर आपकी कोई काम की कॉपी है जिसकी आपके बच्चे ने ले ली है और उस पर वो स्क्रिबलिंग कर रहा है और आपकी कॉपी को नुकसान पहुंच सकता है, तो आप बिल्कुल भी उसे लिखने से मत रोकिए, बल्कि आप कॉपी चेंज कर दीजिए। कॉपी ये लेकर दूसरी दे दीजिए, मगर उसे लिखने दीजिए। कोई भी बच्चा पैदा होते ही पेंसिल पकड़ना नहीं सीख जाता, बल्कि उसे पेंसिल पकड़ना हमें सिखाना पड़ती है। लेकिन जब आपका बच्चा पेंसिल पकड़ने से पहले किसी भी तरीके से पेंसिल को हाथ में या मुट्ठी में लेकर लिख रहा है तो उसे लिखने दीजिए। इससे क्या होगा, फिंगर्स की मसल्स को मूवमेंट करने में आसानी होगी और पेंसिल पकड़ने की ग्रिप बनेगी। फिर जब बच्चा 2.5 से 3 साल की उम्र पर पहुंच जाए तो आप ख्याल रखिए कि फिर आपको पेंसिल पकड़ना सिखाना होगी। कुछ बच्चे तो 2.5 साल की उम्र में ही पेंसिल को पकड़कर लिखना शुरू हो जाते हैं, ट्रेसिंग करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो बहुत जल्दी ट्रेसिंग करना नहीं सीखते, उनको हमें हाथ पकड़वा ट्रेसिंग करवाना पड़ता है। जिस तरह लड़कियां जब मेहंदी फर्स्ट टाइम सीखती हैं और मेहंदी के कोन को फर्स्ट टाइम पकड़ती हैं तो उनको मेहंदी का कोन भी ठीक तरीके से पकड़ना नहीं आता, जबकि वो एडल्ट गर्ल्स होती हैं फिर भी उनको मेहंदी का कोन पकड़ना सीखना पड़ता है। तो फिर यहाँ तो जनाब बच्चों की बातें हो रही हैं। बच्चे किस तरह पेंसिल पकड़ना सीखेंगे जब तक उन्हें हम खुद से पेंसिल पकड़ना ना सिखाएं। पेंसिल पकड़ने का सही तरीका ये है कि थंब नीचे होता है जबकि इंडेक्स और मिडिल फिंगर ऊपर की जानिब होती है। इस तरह आप बच्चे को पेंसिल पकड़ना ठीक तरीके से सिखाइए जब वो 2.5 से 3 साल की उम्र पर पहुँचता है तो। लेकिन सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी होगा कि आपका बच्चा लेफ्टी है या राइटी है। टीचर और पेरेंट्स को ये मालूम होना ज़रूरी होना चाहिए कि जब हम फर्स्ट टाइम बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि वो राइटी है या लेफ्टी है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके हाथ में खुद पेंसिल मत थमाएं, बल्कि आप कॉपी के ऊपर पेंसिल रखिए और बच्चे को कहें कि आप उठाइए और प्रेस कीजिए। फिर आपको इस तरह खुद ही पता चल जाएगा कि बच्चा राइटी है या लेफ्टी है। बच्चे पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे राइटी भी होते हैं और कुछ बच्चे लेफ्टी भी होते हैं। कुछ बच्चे राइट हैंड से सारे काम करते हैं तो कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से सारे काम करते हैं। तो वो लिखता किस हाथ से ही ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद आपको पेंसिल पकड़ना सिखाने के बाद बच्चे को ट्रेसिंग करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जब प्री राइटिंग स्टेज, इसकी फर्स्ट और सेकेंड डेवलपमेंट जो स्टेज होते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कलरिंग पर फोकस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे एप्पल बना कर दीजिए या कोई ऐसी चीज़ बना कर दीजिए जिस पर अगर वो ठीक तरीके से कलर नहीं भी कर रहा तो उसे कलर करने दीजिए। क्योंकि देखिए बच्चा जब कलर हाथ में पकड़ता है तो वो बिल्कुल फ्री महसूस करता है और बिल्कुल फ्री होकर अपने हाथों को ऊपर नीचे करता है और स्क्रबलिंग के ज़रिए वो कलर करता है। ठीक तरीके से नहीं करता मगर स्क्रबलिंग के ज़रिए कलर करता है। और स्क्रबलिंग करना तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है छोटे बच्चों के लिए जो नए नए राइटिंग सीख रहे होते हैं, उनके लिए स्क्रिबलिंग करना बहुत अच्छी बात है। स्क्रिबलिंग मीन्स हम अपनी ज़बान में कहते हैं कीड़े मकोड़े, तो स्क्रिबलिंग करने दीजिए बच्चे को। स्क्रिबलिंग करने के बाद आप ट्रेसिंग पर फोकस कीजिए। ट्रेसिंग जब बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीख जाए तो 2-3 उनको ट्रेसिंग्स की बुक पहले पूरी करवा दीजिए। उसके बाद आप ये करिए कि आप एक उर्दू, इंग्लिश, मैथ की कॉपी है, अगर आपके पास उर्दू की कॉपी है तो आप इस तरह डॉट लगा कर दीजिए। इंग्लिश की कॉपी है तो आप इस तरह डॉट लगा कर दीजिए और मैथ की कॉपी है तो आप इस तरह डॉट लगा कर दीजिए। देन इस तरह लिखने के बाद लिखते आप खुद महसूस करेंगे कि बच्चा कुछ अल्फ़ाबेट खुद से ही लिख रहा है, बगैर किसी ट्रेसिंग के, बगैर किसी डॉट पैटर्न के, खुद से ही वो कुछ ना कुछ लफ्ज़ लिखना सीख रहा है। जैसे कि एच है, ओ है, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो
वो लिख सकता है। जैसे हुरूफ तहजी में अलीफ है, दाल है, ये जो इजी अल्फ़ाबेट होते हैं, इजी लफ्ज़ होते हैं, इन्हें बच्चा आसानी से पिक कर लेता है और फिर ख़ुद से लिखना शुरू कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा घर की दीवारें ख़राब कर रहा है, घर की दीवारों पर कीड़े मकोड़े और स्क्रिबलिंग कर रहा है, दीवारों को ख़राब कर रहा है, तो उससे लिखने से मत रोकिए। बेशक आप दीवारों पर लिखने से रोकिए, मगर उनके लिए कोई ऐसी मखसूस दीवार आप अलग से रखिए जिस पर बच्चे को इजाज़त हो कि भाई आप घर के किसी कॉर्नर पर कीड़े मकोड़े मत कीजिएगा, मगर जो ये दीवार है आप इस पर कर सकते हैं। लेकिन उसे लिखने से बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि वो उसका नया राइटिंग डेवलपमेंट स्टेज होता है, तो इस पर बच्चे को लिखने से बिल्कुल भी नहीं रोक। रूफ़ की वॉल्स पर उसे लिखने दीजिए, या घर में कोई ऐसी वॉल आप अलग से सिलेक्ट कीजिए, या कोई छोटा सा ऐसा हिस्सा सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर छोटा बोर्ड रखा हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपका बच्चा फील फ्री होकर लिखे। कुछ घर तो ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसी वॉल्स बच्चों को बनाकर दी जाती है। कोशिश करें कि आप घर में कुछ ऐसे टॉयज़ रखें जो बच्चे की राइटिंग की स्किल्स में हेल्प करें। और देखिए, टॉयज़ तो बहुत सारे ऐसे मार्केट्स में मिलते हैं जो हम बच्चों को दिला सकते हैं, जिससे बच्चा लिखे और लिखने की सलाहियत उसकी बस इसी तरह लिखते लिखते बच्चा एक ऐसे स्टेज पर आता है जब एक वर्ड की पूरी स्पेलिंग लिख सकता है। वर्ड की स्पेलिंग लिखने की सलाहियत उसमें आ जाती है। स्पेलिंग लिखने के बाद बच्चा एक ऐसे स्टेज पर पहुंचता है तो फिर वो पूरा सेंटेंस लिख लेता है। वो भले अच्छी राइटिंग में नहीं लिखता, लेकिन वो पूरा सेंटेंस लिखने की सलाहियत उसमें आ जाती है। प्री राइटिंग डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस हैं। कुछ माहिरीन ने 7 स्टेजेस बताए हैं, तो कुछ ने 6 तो कुछ ने 5। यहाँ पर मैं भी आपको कुछ स्टेजेस बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है रैंडम स्क्रिबलिंग। रैंडम स्क्रिबलिंग में बच्चा बिल्कुल उसका हाथ पेंसिल उसे कहाँ ले जा रही है, उसके हाथों को पेंसिल कहाँ ले जा रही है, उसे खुद नहीं पता होता। बस मुट्ठी में पेंसिल को लेते हुए वो कुछ भी लिखना शुरू हो जाता है, किसी भी स्क्रिबलिंग करना वो शुरू हो जाता है। इसके बाद है कंट्रोल स्क्रिबलिंग। कंट्रोल स्क्रिबलिंग में बच्चा ये करता है कि पेंसिल को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है और कहाँ उसे पेंसिल को रोकना है वो ये बात समझ जाता है और कुछ ज़िगज़ैग जैसी लाइनें भी बना सकता है। इसके बाद है ड्राइंग, जिसमें वो कलरिंग करता है। कलरिंग भी बिल्कुल वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता, बस वो स्क्रिबलिंग के ज़रिए कलरिंग करता है। और कलरिंग करना तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है। प्री राइटिंग स्टेज के जो शुरू के स्टेजेस है उसमें कलरिंग करना सबसे बेस्ट है। एज 2 से 3 इयर्स ओल्ड बच्चे के लिए जो शुरू के जो स्टेज है, जब हम बच्चे को नया राइटिंग करना सिखा रहे होते हैं, उस वक्त कलरिंग करना बहुत ही बेस्ट है बच्चे के लिए। ड्राइंग की बात है ट्रेसिंग करना। फिर आप बच्चे को ट्रेसिंग करना सिखाइए कि डॉट के ज़रिए किस तरह ट्रेसिंग की जाती है और किस तरह किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर को ट्रेस किया जाता है। अब जो स्टेज है उसका नाम है अर्ली एमर्जेंट, जिसमें बच्चा अल्फ़ाबेट बना तो लेता है, हुरूफ तहजे के कुछ लफ्ज़ और काउंटिंग के 2, 3 कोई भी एक नंबर लिख लेता है, लेकिन ठीक तरीके से नहीं लिख पाता। कोशिश ज़रूर करता है बच्चा कि उसे किस तरह लिखना है। अगर वो बच्चा कोशिश नहीं भी कर रहा तो आप उसे कहिए कि बेटा देखिए, अब आप इसे एच बनाइए, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करिए, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करिए और बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए, तो इस तरह एच बन जाएगा। इसके बाद बच्चा ट्रांजिशनल स्पेलिंग लिख सकता है, यानी कि एक वर्ड लिख सकता है कोई भी। फर्ज करिए वो पाकिस्तान लिख सकता है या अपने नाम की स्पेलिंग लिख सकता है। इसके बाद 5th स्टेज है फ्लुएंसी। इसमें बच्चा एक सेंटेंस लिख सकता है। इसमें बच्चा 2 to 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस लिख सकता है। देखिए, यहाँ बच्चा अपना नाम लिख रहा है पूरे सेंटेंस के साथ, जैसे कि माय नेम इज़ अहमद रज़ा। अहमद रज़ा बहुत ही स्लो लिख रहा है। मैंने इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज़ किया है। अगर मैं इसे स्लो चलने देती तो आप लोग बोर हो जाते इसका पूरा सेंटेंस देखते हुए। यही होती है बच्चों की राइटिंग डेवलपमेंट। बच्चा स्लो खेलते खेलते अपनी राइटिंग की डेवलपमेंट स्टेजेस पूरा करते हुए इस काबिल बन जाता है कि
एक पूरा पैराग्राफ भी लिखने की सलाहियत उसमें आ जाती है। कोशिश करिए कि आप प्ले स्टोर से कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बच्चे को डाउनलोड करके दें जिसमें ट्रेसिंग और ऐसी गेम हो जिसमें राइटिंग की स्किल्स डेवलपमेंट होना शुरू हो बच्चों में। याद रखिए, कभी भी लिखने और पढ़ने के मामले में बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाती। कुछ गेम्स और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उसको दे दीजिए ताकि उसको लिखने और पढ़ने की सलाहियत उसमें पैदा हो, क्योंकि हर किसी बच्चे की ज़हनी नशोनुमा एक जैसी नहीं होती, सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा 2 साल की उम्र में ही ट्रेस करना सीख जाता है तो किसी बच्चे को 3 साल लग जाते हैं ट्रेसिंग करना सीखने में। तो ये थी सारी राइटिंग के स्टेजेस और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और याद रहे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।